अस्सलामुअलैकुम। तो हम ओ लेवल एड मैथ्स का चैप्टर जो कर रहे थे पॉलिनोमियल्स एंड रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में यानी पार्ट 1 इसका जो बनाया था मैंने, उसमें आपको मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड और रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम स्टार्ट करवाया था और कॉन्सेप्ट समझाया था पूरा, ठीक है। इस वीडियो में मैं उसी को कंटिन्यू करता हूँ और रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम जो है ना, इसके करते हैं हम कुछ क्वेश्चंस मजीद, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू सॉल्व क्यूबिक इक्वेशंस, ठीक है। तो शुरू करते हैं यार। लेट्स से आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। द रिमाइंडर द रिमाइंडर व्हेन एक्स की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इज डिवाइडेड डिवाइडेड बाय x प्लस a x प्लस a is the square of the remainder when x square plus minus 3 is divided by x प्लस a, ठीक है। कैलकुलेट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a, ठीक है। ये क्वेश्चन है बेसिकली, वो कह रहा है कि यार द रिमाइंडर, जब ये वाला फंक्शन ना, डिविडेंड फंक्शन इज डिवाइडेड बाय x प्लस a, डिवाइजर ये रहा, इज द स्क्वायर ऑफ द रिमाइंडर व्हेन एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये भी डिविडेंड फंक्शन है, इज डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ए, सही है। तो कह रहा है कैलकुलेट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं इसका सोल्यूशन। देखो यार, यहाँ पे आपको जो पहला फंक्शन दिया हुआ है ना, वो क्या दिया हुआ है। कह रहा है भाई एक्स की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर -2x प्लस 2, ये डिवाइड किससे हो रहा है पहले, सही है, एक्स प्लस ए से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, सही है। तो अब देखो, वो कह रहा है भाई द रिमाइंडर, जब ये डिवाइड हो रहा है ना, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, लेट्स फाइंड आउट। आप पहले क्या करोगे, एक्स प्लस ए को इक्वेट करोगे 0 से, एक्स आ रहा है आपके पास माइनस है, इस एक्स की वैल्यू को आप इंसर्ट करोगे इन द डिविडेंड फंक्शन, सही है। तो ये आपके पास जो आ रहा है ना, क्या आ गया आपके पास, -a की पावर 4 -a की पावर 4 प्लस 3a स्क्वायर प्लस 2a, सही है, प्लस 2, ठीक है, ये आ गया। तो ये आपके पास रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। इसको आप फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये आपके पास रिमाइंडर कब आ रहा है, जब आप इस डिविडेंड फंक्शन को इस डिवाइजर से आप डिवाइड करोगे, तो आपके पास ये रिमाइंडर आ रहा है। और वो क्वेश्चन में कह रहा है द रिमाइंडर व्हेन ये वाला फंक्शन इज डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ए इज द स्क्वायर, ये स्क्वायर है इसका, ऑफ द रिमाइंडर व्हेन दिस फंक्शन इज डिवाइडेड बाय दिस डिवाइजर। अब क्या करना है आपको, एक और फंक्शन दिया हुआ है उन्होंने, कह रहे भाई ये फंक्शन x² - 3 ये डिवाइड हो रहा है x प्लस ए से, ठीक है। तो आप वही काम करो, क्या करो, x प्लस ए को इक्वेट करो 0 से, x हो गया माइनस से, इस x की वैल्यू को डाल दो, इंसर्ट कर दो इन द डिविडेंड फंक्शन, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास -a की पावर स्क्वायर -3, ठीक है। तो ये बेसिकली a² - 3 हो गया, ठीक है। तो ये रिमाइंडर आ गया। तो आपके पास दो रिमाइंडर्स आ गए, ठीक है। एक पहली वाली डिविडेंड फंक्शन से रिमाइंडर आया ये, ठीक है। फिर दूसरा फंक्शन आया, रिमाइंडर आया बाय व्हेन यू डिवाइड दिस फंक्शन बाय दिस डिवाइजर, ठीक है। फिर रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर आया ये, ठीक है। तो दो रिमाइंडर्स हमारे पास आ गए, ठीक है। अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा था द रिमाइंडर व्हेन x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर -2x माइनस, तो -2x प्लस 2 इज डिवाइडेड बाय x प्लस ए,
इससे रिमाइंडर क्या आया ये, ठीक है। और वो क्वेश्चन में कह रहा है भाई कि हमारे पास दो रिमाइंडर्स आ गए हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो रिमाइंडर है ना, ये वाला a⁴ +3a² +2a+2, ये रिमाइंडर है ना, आया एक एक रिमाइंडर ये आया आपके पास, और एक रिमाइंडर ये आया है, कौन सा, a² - 3। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है भाई ये जो रिमाइंडर है ना, ये जो रिमाइंडर है, ये बेसिकली इस रिमाइंडर का स्क्वायर है, ठीक है। मतलब कह रहा है कि अगर आप इस रिमाइंडर को a² - 3 वाले रिमाइंडर को स्क्वायर कर देंगे ना, तो ये वाला रिमाइंडर आएगा आपके पास। तो ये बेसिकली वो इंग्लिश समझनी है आपको, ठीक है। सारा खेल यहाँ पर मैथ्स का नहीं, इंग्लिश का है, ठीक है। इंग्लिश समझनी है कि भाई ये इसका स्क्वायर जो है ना, वो ये वाला रिमाइंडर है, ठीक है। अब जब ये आ गया आपके पास, इक्वेशन बन गई है, सॉल्व कर लो। a⁴ +3a² +2a+2 इज इक्वल टू, इसको खोल लो यार, a⁴ -6a² + 9, ठीक है। खोल लिया इसको। अब आपने a⁴ कैंसिल हो गया, और 3a² + 6a² इधर आ गया, 6 +2a +2 - 9 = 0। 3 + 6 9a²+2a +2 - 9 - 7। इसको आप सॉल्व कर लो थ्रू मिडिल टर्म। आपके पास a की दो वैल्यूज आएंगी, 7/9 एंड a = -1, ठीक है। ये हैं पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a, ठीक है। तो इस तरह आप रिमाइंडर फैक्टर के थ्योरम के क्वेश्चंस सॉल्व करते हो, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम का, ठीक है। आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन टू सॉल्विंग क्यूबिक इक्वेशंस, ठीक है। लास्ट इक्वेशन क्या बोल रहा है, कह रहा है भाई व्हेन x³ +3x² -2x + c is divided by x - 2, the remainder is r, ठीक है। when it is divided by x + 2, the remainder is 2r। फाइंड c, ठीक है। c निकालना है, कह रहा है भाई ये जो है ना, ये डिविडेंड फंक्शन x³ +3x² -2x + c, ये जब डिवाइड हो रहा है x - 2 से, ठीक है, तो जो रिमाइंडर आ रहा है वो आ रहा है r, ठीक है। तो कर लेते हैं, x - 2 को इक्वेट करो आप 0 से, x बराबर हो गया 2 के, 2 को इंसर्ट कर लो इन द डिविडेंड फंक्शन, 2³ +3 2² -2 × 2 + c = किसके बराबर है रिमाइंडर, r, ठीक है। r के बराबर हो गया, तो आप उसको सॉल्व करो, क्या आंसर आ रहा है, ये आ जाएगा 16 + c = r, ठीक है। आपके पास आ गई है पहली इक्वेशन, ठीक है। अब यही काम करो, और कह रहा है फिर यही डिविडेंड फंक्शन दोबारा क्या हो रहा है, डिवाइड किससे हो रहा है, यही डिविडेंड फंक्शन क्या था, डिविडेंड फंक्शन x³ +3x² -2x + c, यही डिवाइड हो रहा है दोबारा किससे, x + 2 से। तो वही काम करो, अब x + 2 को इक्वेट कर दो 0 से, x आ गया -2 के बराबर, इसको डाल दो आप डिविडेंड फंक्शन में। अब क्या आ रहा है, रिमाइंडर। अब रिमाइंडर जो आ रहा है ना, बताया हुआ है, रिमाइंडर अब आ रहा है 2r के बराबर, रिमाइंडर 2r है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करो,
तो आपके पास सेकंड इक्वेशन आ रही है। सेकंड इक्वेशन कौन सी आ रही है? लेट मी सॉल्व दिस। ठीक है, फर्दर सेकंड इक्वेशन आ रही है। सेकंड इक्वेशन आ रही है आपके पास 8 + c = 2r। अब खुद देखो यार, आपके पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। ये सेकंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। और फर्स्ट क्या थी? फर्स्ट थी आपके पास, ऊपर निकाली है मैंने, 16 + c = r। अब खुद देखो यार, मसला थोड़ी है आपके लिए। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। अब आप लगा दो साइमल्टेनियसली, ठीक है, सॉल्व कर लो साइमल्टेनियसली। पढ़ते हुए आ रहे हो बचपन से, ठीक है। अप्लाई करो साइमल्टेनियस इक्वेशंस, ठीक है। और सी और आर की वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। तो बाकी आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपके पास सी आ क्या रहा है वैसे? सी जो आ रहा है आपके पास -24 आ रहा है, ठीक है। सी -24 आ रहा है। और आर, आर क्या आ रहा है? आर फिर आ रहा है 16 + -24। 16 - 24। आर आ रहा है आपके पास -8, ठीक है। तो ये चीज़ सही है। तो इस तरह आप बेसिकली सॉल्व करोगे, ठीक है। अब मेरे ख्याल से हम फर्दर मूव करते हैं इन दिस चैप्टर, सही है। और फर्दर क्या है जो हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, वो क्या है? सॉल्विंग सॉल्विंग क्यूबिक इक्वेशंस, ठीक है। हाउ टू सॉल्व क्यूबिक इक्वेशंस। अब ये होती क्या है क्यूबिक इक्वेशंस? ठीक है, देखो बेसिकली क्यूबिक इक्वेशंस ना ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिसमें जिसमें आपके पास थ्री सॉल्यूशंस आ रहे हो, ठीक है। मतलब आपका ग्राफ जो है ना, एक्स एक्सिस से 3 टाइम्स पास कर रहा हो। लेकिन ज़रूरी नहीं है क्या ये ज़रूरी नहीं है कि 3 टाइम्स पास कर रहा हो, लेकिन यूजुअली वो ग्राफ जो है ना, वो 3 टाइम्स पास करता है फ्रॉम दी एक्स एक्सिस, ठीक है। तो अगर लेट से आपको ग्राफ इस तरह आपका बना हुआ है, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम पास कर रहा है, ये सॉरी, ये फर्स्ट टाइम, ये सेकंड टाइम, और ये थर्ड टाइम। तो देखो इस ग्राफ के आपके पास थ्री सॉल्यूशंस है, सही है। तो यूजुअली आमतौर पर क्यूबिक इक्वेशन में थ्री सॉल्यूशंस ही आते हैं, ठीक है। आमतौर पर क्यूबिक इक्वेशन में आपके पास थ्री सॉल्यूशंस ही आते हैं, ठीक है। लेट्स से इस तरह पास कर रहा है, 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन, ठीक है। आमतौर पे क्यूबिक इक्वेशन रिजल्ट्स इन 3 सॉल्यूशंस। लेकिन कभी कभार क्यूबिक इक्वेशन में आपके पास ऐसा पॉसिबल भी है कि आपके पास के पास दो सॉल्यूशंस ही आए, 1 2। देखो दो बार गुजर रहा है, ठीक है। तो 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके पास क्यूबिक इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ 2 सॉल्यूशंस भी आए, ठीक है। ये भी हो सकता है इस तरह, ठीक है। 1 2, सही है। तो 2 टाइम्स क्या कहते हैं, आपके पास टच कर रहा है बेसिकली जो ग्राफ है एक्स एक्सेस को। तो दैट इज वाई वी विल से कि इसके 2 सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। सिमिलरली ऐसा भी पॉसिबल है कि क्यूबिक इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ही सॉल्यूशन हो। इस तरह, देखो इस तरह कि ग्राफ यू बन जाए आपका, ग्राफ यू बन जाए, ठीक है। तो सिर्फ एक पॉइंट पास कर रही है, एक पॉइंट पास कर रहे हैं, मतलब सिर्फ एक सॉल्यूशन है। ग्राफ क्यूबिक का है लेकिन सॉल्यूशन सिर्फ एक है, ठीक है। तो ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है। सिमिलरली इस तरह भी बन सकता है, ठीक है। सिर्फ एक बार पास कर रहा है थ्रू एक्स एक्सिस, तो देयर फॉर ओनली वन सॉल्यूशन। तो ठीक है, तो कोई इसकी कोई, लेकिन यूजुअली इट रिजल्ट्स इन 3 सॉल्यूशंस, ठीक है। क्यूबिक इक्वेशन मतलब 3 टाइम पास करता है एक्स एक्सिस से, ठीक है। अच्छा, आप इसको सॉल्व किस तरह करना है इस इक्वेशन को? भाई सॉल्व करने के ना वैसे तो कहते हैं 3 तरीके हैं, लेकिन स्टेप्स लिख लें आप अपने पास, नोट कर लें स्टेप्स। स्टेप्स
टू सॉल्व क्यूबिक इक्वेशन, स्टेप्स टू सॉल्व क्यूबिक इक्वेशंस। ठीक है, स्टेप्स लिख लें अपने पास। स्टेप्स क्या है यार? स्टेप 1 है डिटरमाइन द फर्स्ट रूट, डिटरमाइन द फर्स्ट रूट यूजिंग ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है। स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 है यूजिंग द फर्स्ट रूट। रूट क्या मतलब? रूट का मतलब होता है सोल्यूशन। ठीक है, रूट का मतलब होता है, मतलब बेसिकली आंसर निकाल, आंसर ये बात कर रहा है। रूट मतलब सोल्यूशन। ठीक है, तो फर्स्ट रूट हम निकालेंगे, फर्स्ट सोल्यूशन जो है ना इस इक्वेशन का हम निकालेंगे बाय ट्रायल एंड एरर। ठीक है, तो यूजिंग द फर्स्ट रूट ऑब्टेन्ड, सही है, एंड द गिवन क्यूबिक इक्वेशन, इक्वेशन वी विल derive derive a quadratic equation। ठीक है, टू फाइंड द अदर टू रूट्स। ठीक है, बाय अप्लाइंग, देखो फर्स्ट रूट जो है ना, पहली रूट, वो तो हम निकालेंगे हर मेथड में बाय ट्रायल एंड एरर। ठीक है, ये अप्लाई कर देंगे। लेकिन सेकंड टू रूट्स निकालने के लिए ना, जो टू रूट्स बच गई अब, वो निकालने के लिए आपको अप्लाई करने पड़ेंगे 3 मेथड्स, बाय अप्लाइंग आइदर ऑफ 3 मेथड्स। अभी कौन से मेथड्स हैं? लेट मी लिस्ट डाउन। ठीक है, पहला है भाई आइडेंटिटी मेथड, आइडेंटिटी मेथड। ठीक है, सेकंड मेथड जो है ना वो है लॉन्ग डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड। ठीक है, अब थर्ड जो है ना, जिससे हम सेकंड टू रूट्स निकालेंगे, वो है सिंथेटिक डिवीजन मेथड। ठीक है, तो ये 3 आपके पास मेथड्स हैं टू फाइंड द सेकंड टू रिमेनिंग टू रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन। अच्छा, इसके बाद स्टेप 3 आता है। स्टेप 3 क्या आता है? स्टेप थ्री स्टेप 3 आता है, स्टेप 3 आता है कि भाई सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन फाउंड फाउंड इन स्टेप 2। सही है, एंड हेंस द क्यूबिक इक्वेशन इज सॉल्व्ड। सही है। ठीक है, ये तो मैंने लिखवाए हैं स्टेप्स सारे, हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन इन लाइक थ्योरी फॉर्म। सही है, अब इसको अप्लाई करते हैं इन रियल लाइफ, सॉरी रियल लाइफ नहीं, मतलब मैथमेटिकल एग्जांपल्स। अच्छा, अब एग्जांपल 1 देख लेते हैं। अब मैं, लेट से आपको क्वेश्चन में दी हुई है, ये इक्वेशन है x³ -7x² +4x +12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप देख लो यार, आपके पास ये है क्यूबिक इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको, अब इसको हम सॉल्व करेंगे बारी बारी यूजिंग ऑल ऑफ द अबव 3 मेथड्स। ठीक है, ऑल ऑफ द 3 मेथड्स। ठीक है, पहला स्टेप क्या करना है? स्टेप 1 तो सबके लिए सेम है। स्टेप 1 आप कोई भी इक्वेशन हो ना, स्टेप 1 सेम है कि आप पहले अप्लाई करेंगे ट्रायल एंड एरर। ठीक है, मतलब क्या करेंगे कि आप इस इक्वेशन में ना पहले बारी बारी एक्स की कुछ वैल्यूज अपने पास से पुट करेंगे। ठीक है, अपने पास से, और वो वैल्यूज क्या होंगी? या तो आप पहले आप 1 पुट करेंगे, ठीक है, 1 -1, फिर पुट करेंगे 2 -2, फिर पुट करेंगे
3 - 3। ठीक है। और आप चेक करेंगे कि किन किन वैल्यूज को पुट करके मेरे पास ये इक्वेशन जीरो बन रही है। ठीक है। किन वैल्यू को, कौन सी वैल्यू को पुट करके मेरे पास इक्वेशन जीरो बन रही है। लेट से जब मैंने इसके अंदर पुट किया, लेट से मैं लेता हूँ व्हेन x इज 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है। तो अगर मैंने 1 पुट किया इस इक्वेशन में, 1³ -7 इंटू 1² +4 इंटू 1 +12। अब देखो यार, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, 1³ 1 होता है, -7 +4 +2। तो देखो 1 - 7 +4 +2 क्या होता है, ये बराबर होता है जीरो के। ठीक है। तो देखो जीरो के बराबर जब हमने मिल गया, हमें जीरो आ रहा है इससे, 1 से, तो हमें हमारा फर्स्ट जो रूट है ना वो मिल गई है। अब स्टॉप कर देंगे, आगे बढ़ने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि 1 से हमारे पास जीरो आ गया। अगर 1 से जीरो नहीं आ रहा होता ना, तो फिर हम आगे मूव करते, -1 चेक करते, फिर हम 2 चेक करते, फिर हम -2 चेक करते, फिर 3 चेक करते, फिर -3 चेक करते, इसी तरह हम आगे मूव करते हैं। ठीक है। लेकिन क्योंकि हमारे पास 1 से ही आंसर हमारा जीरो आ गया, तो हम रुक गए और हमने कहा भाई 1 हमारा पहली रूट है। सही है। x = 1 हमारी पहली पहला सोल्यूशन है, इस इक्वेशन का हमारा पहला रूट है। ठीक है। ये पहला सोल्यूशन है। ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें बाकी टू जो रूट्स है ना, रिमेनिंग रूट्स, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसके हमारे पास आमतौर पर 3 सॉल्यूशंस होते हैं, 3 रूट्स होती हैं। सो टू फाइंड द रिमेनिंग 2 रूट्स, हमें क्या करना है, अब क्या करना है, हमें पहले ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। हम वो किस तरह बनाएंगे, हम बनाएंगे बाय अप्लाइंग 3 मेथड्स। या तो हम एनडीटी मेथड लगाएंगे, या तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाएंगे, या तो हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड अप्लाई करें। तो तीनों अप्लाई करते हैं। सही है। हमारे पास पहला रूट आ गया हमारा, x = 1। ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लेट से अप्लाई करते हैं, पहले अप्लाई करते हैं आइडेंटिटी मेथड। सही है। ये अप्लाई करते हैं। ठीक है, टू फाइंड द रिमेनिंग 2 रूट्स। अच्छा, अब ये किस तरह अप्लाई करना है, आपको पहले तो क्यूबिक इक्वेशन आपको क्वेश्चन में जो दी हुई है क्वेश्चन में, x³ -7x² +4x +12, इसको इक्वेट कर देना है किसके। देखो, ये जो रूट है ना, x = 1, ये रूट आ गई है। अगर इसको मैं लेट से आपको बोलूँ यार, इसको लिखो फैक्टर की फॉर्म में, तो आप इसको किस तरह लिखोगे, आप 1 को इधर भेज दोगे, और ये x - 1 = 0, ये बेसिकली आपके पास फैक्टर फॉर्म है। ठीक है। जब फैक्टर फॉर्म है, ठीक है, तो आप इस रूट की फैक्टर फॉर्म को ना यहाँ लिखोगे। ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे विथ द जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक। सही है। जो क्या होती है, ax² +bx +c। ठीक है। तो इस तरह करोगे। अब कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ क्या करना है, इन दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सिर्फ कंपेयर करना है, जो कि मैं पार्ट 1 में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको पहले तो उसको पहले क्या करोगे, इसको इसको आप मल्टीप्लाई करो। ठीक है। खोलो इसको, ब्रैकेट्स को, ax³ हो गया +bx² +cx और -ax²। ठीक है। यार मैंने गलती कर दी है, 1 मिनट रुक जाओ। x जब 1 आ रहा है, x 1 से, ये फैक्टर मैं चेक कर रहा हूँ कि मैंने सही निकाला है, नहीं निकाला। कि देखो, अगर ये 1³ -7 7² +4 × 1 +12, देखो इससे जो आंसर आ रहा है ना, इससे आंसर जीरो नहीं आ रहा। इससे आंसर आ रहा है आपके पास, इससे जो आंसर आ रहा है ना, 1 - 7, यहाँ पे 2 लगा दिया ना मैंने, 12 था यहाँ पर। तो इससे 10 आ रहा है, जीरो नहीं आ रहा, तो मतलब 1 भी फैक्टर नहीं है। ठीक है।
वन भी फैक्टर नहीं है। तो हम आगे मूव करेंगे, अब हम -1 पुट करेंगे, ठीक है, -1। क्योंकि वन यहाँ पे फैक्टर, हमें गलती कर दी थी, मैंने टू लगाया था मैंने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 12 था, ठीक है। तो वन फैक्टर यहाँ पे नहीं है, क्योंकि वन वन से हमारे पास इंसर्ट करने से हमारे पास जीरो नहीं आ रहा, 10 आ रहा, ठीक है। अब हम आगे मूव करेंगे टुवर्ड्स -1, ये पुट करो इक्वेशन में। -1 क्यूब -7 इंटू -1 स्क्वायर +4 इंटू -1, सही है, +12 = 0, ठीक है। अब ये आप डालो कैलकुलेटर में। अब देखो -1 इंसर्ट करने से आपके पास अब जो आ रहा है ना, अब देखो जीरो आ रहा है, ठीक है। तो -1 इंसर्ट करने से आपके पास जीरो आ रहा है, ठीक है। तो दैट इज द रीजन कि आप वन को नहीं, -1 को एज अ फर्स्ट रूट कंसिडर करेंगे, ठीक है। ये इसका रूट फॉर्म है, ठीक है। और यही फॉर्म अगर मैं फैक्टर में लिखूँ, फैक्टर फॉर्म में, तो वो इस तरह होगी, ठीक है। तो x+1 = 0, ये है हमारा हमारा -1 पहली रूट है, और x+1 उसकी फैक्टर फॉर्म है। तो मैं पूरा ये काट देता हूँ नीचे वाला, ठीक है, पार्ट। काम यही करना है, बस मैंने गलती क्या की थी कि मैंने, सही है, मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे x-1 ले लिया, कि x+1 होगा, क्योंकि हमारा रूट क्या है, पहला -1 है, ठीक है। तो आप काम वही करेंगे, यही काम करेंगे, बस फर्क ये इसका आ गया, ठीक है। फैक्टर ये है x+1, ठीक है। तो अब इसको हम कंपेयर ही करेंगे, ठीक है, कंपेयर करते हैं। कंपेयर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, ठीक है। खोलो उसको पहले, ax³ ठीक है, +bx² +cx +ax² +bx +c, ठीक है। अब कंपेयर करना है सिर्फ आपको, और कुछ नहीं करना, ठीक है, सही है। आप x³ को कंपेयर करो विद x³, ठीक है। तो आपके पास a की वैल्यू आ रही है, a = 1, a आ गया आपके पास। अब आप कंपेयर करो x² की टर्म्स को विद x² की टर्म्स, ठीक है। इस तरह होगा, -7x² = bx² + ax², ठीक है, सिंपल, ठीक है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, x² कॉमन ले लो, b + a, x² कैंसिल हो गया, -7 = b + a, ठीक है। a आपके पास दिया हुआ है, a आपको दिया हुआ है, a दिया हुआ है, a क्या है, 1, तो इंसर्ट कर दो, b + 1, 1 को उधर भेजो, तो b क्या हो गया आपके पास, b हो गया -8, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको कंपेयर करना है कोफिशिएंट्स, सॉरी, कोफिशिएंट नहीं, कांस्टेंट्स विद कांस्टेंट, सही है, कांस्टेंट विद कांस्टेंट, सही है, कांस्टेंट विद कांस्टेंट। तो देखो c आपके पास क्या हो गया, c आपके पास आ गया 12, ठीक है। तो देखो a, b और c क्या आ गया आपके पास, a आ गया 1, b आ गया -8, c आ गया 12। अब देखो आप कुछ नहीं करना, आपको इन कांस्टेंट की वैल्यूज को, जो जनरल टर्म थी ना क्वाड्रेटिक की, ax² +bx +c, इसमें पुट करना है, ठीक है। a की जगह डाल दो आप -1, और b की जगह डाल दिया आपने -8x, और c की जगह डाल दिया आपने +12, ठीक है, = 0 कर दो, सही है। अब आप इस अब आप इस क्या करो, अब आप, सॉरी, a की जगह 1 है, -1 +1, ठीक है। अब क्या करो, अब सिंपली कुछ नहीं करना आपको, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंपली सॉल्व करना है। अप्लाई कर दो मिडिल टर्म और सॉल्व करो। तो x की आपके पास दो वैल्यूज आ रही हैं, x = 2 आ रहा है, और x आ रहा है 6। तो देखो आपके पास रिमेनिंग टू रूट्स सॉल्व करके आपके पास आ गई, ठीक है। तो पहली रूट क्या थी, हमने निकाली थी बाय ट्रायल एंड एरर, क्या आई थी, पहली रूट पहली रूट आई थी -1,
सेकेंड रूट क्या आई 2, और थर्ड रूट आ गया आपके पास 6। तो आपके पास ये सॉल्व हो गई इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरह आप क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बाय आइडेंटिटी मेथड, सही है। और सेकंड मेथड क्या है, अब यही काम हम करते हैं विथ सेकंड मेथड, जो कि क्या है, लॉन्ग डिवीजन, ठीक है। इसी मेथड से हम दोबारा रिमेनिंग टू रूट्स फाइंड करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, देखो पता है यार आपको, आपको पता है यार, ये इक्वेशन है x³ -7x² +4x +12। और आपके पास पहली रूट क्या आई है, पहली रूट आई है x = -1। और फैक्टर फॉर्म क्या है इसकी, x+1 = 0। तो आप सिंपली क्या करोगे इसमें, इस फैक्टर फॉर्म को, x+1 को, जो कि डिवाइजर का काम कर रहा होगा, इसको डिवाइड कर दोगे विथ द डिविडेंड, सही है। तो दिस डिविडेंड विल बी डिवाइड बाय दिस फैक्टर, ठीक है, x+1, ठीक है, डिवाइड कर दोगे। और फिर आपके पास एंड में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी इन द क्वोशंट एरिया, ठीक है। तो वो आपको सॉल्व करोगे तो सेम ही आंसर, सेम ही रूट्स आपके पास आएंगी जो पार्ट 1 वाले मेथड से आई थी, ठीक है। तो आप लॉन्ग डिवीजन अप्लाई करो, x³ अंदर आएगा -7x² +4x +12 डिवाइडेड बाय x+1, ठीक है। इससे आप डिवाइड कर दो तो क्या आंसर आ रहा है, तो सॉल्व करें इसको, x² x², सही है। मैंने पार्ट 1 में पूरा डिटेल में बताया हुआ है कि हाउ टू सॉल्व लॉन्ग डिवीजन। सो गो ऑन टू पार्ट 1 एंड अंडरस्टैंड दिस मेथड, ठीक है। x² × x³ हो जाएगा, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x² से, तो ये क्या आ गया, +x², माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाले हिस्से को, ये कैंसिल हो गया। और -7 -x क्या होता है, -8x² होता है, +4x +12, ठीक है। अब वही काम दोबारा करो, x × -8x बराबर होता है -8x², ठीक है। और 1 × -8 क्या होता है, 1 × -8 होता है, 1 × -8 होता है -8x, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई करो, प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया। 8 + 4 क्या होता है, 12x + 12, ठीक है। अब x करो मल्टीप्लाई विथ 12, ठीक है, तो 12x हो गया। और 1 × 12 क्या होता है, ये भी +12 हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई करो, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। और जो क्वोशंट है वो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ठीक है। क्या है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x² -8x +12 = 0। इसको आप सॉल्व करोगे फर्दर, ठीक है। तो आपके पास अप्लाई कर दो मिडिल टर्म, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा x बराबर है 2 के, और x बराबर है 6 के, ठीक है। तो ये दो आपके पास रूट्स आ गई, ठीक है। सही है। तो इस तरह आप सॉल्व करती हो क्यूबिक इक्वेशन को, ठीक है, बाय बाय मेथड 2 ऑफ लॉन्ग डिवीजन, ठीक है। अब मेथड 3 क्या है, मेथड 3 इज द शॉर्टेस्ट टू सॉल्व क्यूबिक इक्वेशन। ये कौन सा मेथड है, नाम क्या है, सिंथेटिक डिवीजन। अब इसके थ्रू हम रिमेनिंग टू रूट्स को फाइंड करेंगे, सही है। पार्ट वन में यानी स्टेप 1 में हमने बाय ट्रायल एंड एरर फाइंड की थी रूट 1, ठीक है। अब रिमेनिंग टू रूट्स हमें बची हैं तो हम वो फाइंड करेंगे इस मेथड से, सिंथेटिक डिवीजन, सही है। अब ये किस तरह अप्लाई करते हैं, भाई इसमें हमें क्या करना है, लेट से आपको इक्वेशन क्या दी हुई है, इक्वेशन आपको क्वेश्चन में दी हुई थी, x³ -7x² +4x +12 ये थी इक्वेशन इन द क्वेश्चन, ठीक है, जो क्वेश्चन में दी हुई है। अब सॉल्व करना है, और आपके पास जो पहला रूट है ना,
जो अभी निकाला है आपने स्टेप 1 से, ट्रायल एंड एरर से निकाला है, वो क्या आया? -1, ठीक है। ये आपके पास पहली रूट आ चुकी है। आपको निकालनी है रिमेनिंग 2 रूट्स, तो आप ये मेथड अप्लाई कर रहे हो सिंथेटिक डिवीजन का, ठीक है। तो क्या करोगे, सिंपली आपने एक टेबल बनाना है इस तरह, ठीक है। बना लिया। अब क्या करना है, आपने हेडिंग्स डालनी है ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स स्क्वायर, एक्स, और यहाँ डालना है यूनिट, ठीक है, यूनिट की हेडिंग, ठीक है। अब देखो एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है ना, जो 1 है इस केस में, जो कोफिशिएंट्स है ना ऑफ द एक्स क्यूब, वो लिखना है इस हेडिंग के नीचे। और जो कोफिशिएंट है ना एक्स स्क्वायर का -7, वो लिखना है इसकी हेडिंग के नीचे। और जो कोफिशिएंट है एक्स का क्या है, 4। और जो यूनिट है वो क्या है, 12, यानी कांस्टेंट। सही है, लिख दिया आपने। अब क्या करना है आपको, 1 को यानी एक्स क्यूब के कोफिशिएंट को जस्ट लाइक दिस एज इट इज कॉपी करना है डाउन, यहाँ पे नीचे 1। सही है, कर दिया कॉपी। अब क्या करना है आपको, अब देखो यहाँ ये जो है ना, ये रूट, ये लिखेंगे आप बाहर, -1, ठीक है, यहाँ पे लिखी होगी। क्या करना है आपको, आपको इस 1 को पहले मल्टीप्लाई करना है इस रूट से, ठीक है। तो 1 इंटू -1 क्या होता है, 1 इंटू -1 क्या होता है, 1 इंटू -1 होता है -1। तो जो आंसर आएगा ना, इनकी मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर आया, वो आप लिख देंगे यहाँ पर। 1 इंटू -1 इज -1, तो ये आपने लिख दिया -7 के नीचे, ठीक है, लिख दिया। अब आप इसको ऐड कर लें, -7 प्लस माइनस प्लस -1 क्या होता है, -8 होता है, ठीक है, ये नीचे आ गया। अब आप यही काम करेंगे, इस -8 को मल्टीप्लाई करेंगे अगेन विद दिस रूट, ठीक है। तो -8 इंटू -1 क्या होता है, 8, ये लिख दिया आपने इसके नीचे, 4 के नीचे। तो 4 प्लस 8 क्या होता है, 12। अब 12 को आप दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे विद दिस -1, ठीक है। तो 12 इंटू -1 क्या होता है, -12। अब इस इन दोनों को आप ऐड करेंगे, तो आपके पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 0 आ गया आपके पास, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपने तो बैरियर्स बना दिए, ठीक है। अब इससे आपके पास डायरेक्टली आंसर्स आ गए, ठीक है। ये जो 1 है ना, ये बेसिकली होगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और ये जो -8 है ना आया है, ये होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ये जो 12 है, ये कांस्टेंट होगा इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये है 0, तो ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपके पास ऑटोमेटिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इजीली बाय अप्लाइंग दिस सिंथेटिक डिवीजन मेथड, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करें बाय अप्लाइंग मिडिल टर्म, तो उससे आपके पास x आ जाएगा 2, और x आ जाएगा 6, और x जो 1 था वो तो हमें दिया हुआ था, -1 सॉरी, ठीक है। तो अगेन तो आपके पास 3 सॉल्यूशंस आ गए, 3 रूट्स आ गई ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात जो आपको याद रखनी है कि अगर आपको क्वेश्चन में कहा हो ना भाई कि सॉल्व, सॉल्व वर्ड यूज किया हो, सॉल्व कहा हो, तो आप आंसर कुछ इस तरह देंगे कि x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 6, ठीक है। आपका आंसर इस तरह होगा। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में कहा हो फैक्टोराइज, फैक्टोराइज कहा हो, तो आप आंसर इस तरह देंगे, x+1 इज इक्वल टू 0, x-2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और x-6 इज इक्वल टू 0, मतलब इस तरह लिखेंगे आप, इस तरह लिखेंगे आप, x+1, x-2, x-6 इज इक्वल टू 0। आपका आंसर इस तरह होगा, इस तरह आप शो करेंगे आंसर, ठीक है। कब, जब वर्डिंग यूज की हो क्वेश्चन में फैक्टोराइज, ठीक है। तो इस तरह आप सॉल्व करते हैं क्यूबिक इक्वेशन, सही है। 3 तरीके हैं, ठीक है। तो बाकी यही है बस क्यूबिक इक्वेशन में, ठीक है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। बाकी आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, ओ लेवल एड मैथ्स का, सही है। और मैं लिंक डाल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में, आप ज्वाइन कर लें। इंशाल्लाह आपको कोई भी क्वेरी होगी, क्वेश्चन करना है, कोई भी हेल्प चाहिए, आई विल बी अवेलेबल, आई एम मोर देन विलिंग टू हेल्प यू गाइस, सही है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए
अल्लाह हाफिज।